दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूअर का अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, जिसकी जटाएं देखिए, बड़ी बड़ी जटाएं नीचे तक जमीन को छू रही है। और बरगद की विशालता को देखकर मुझे लगता है कि इसका बीज कितना छोटा होता है। आप लोगों ने शायद बरगद का बीज नहीं देखा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर एक राई का 100वां हिस्सा भी कर दिया जाए, उसके बराबर भी नहीं ठहरेगा बरगद का बीज। लेकिन अगर बीज को पूरी उर्वरता मिले, अच्छा खाद पानी मिले, आबो हवा मिले, तो फिर विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से आदमी के अंदर भी वो क्षमता मौजूद होती है, बस उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अगर छोटा सा मोटिवेशन किसी निराश व्यक्ति को दे दिया जाए, तो उसके अंदर भी एक विशाल फलक मिल जाता है आगे बढ़ने का। और मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य मोटिवेशन का कार्य ये होता है कि किसी भी काम को प्रारंभ करने में उसकी बेहद भूमिका होती है। लेकिन जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, कार्य प्रारंभ हो जाता है तो उसकी निरंतरता बरकरार रहे, क्योंकि अगर निरंतरता बरकरार नहीं रहती तो फिर हम अपने को सफल मानने में, सफल होने में, तो फिर सफल होने में परेशानी हो जाती है। इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही साथ अगर धैर्य नहीं होगा तो फिर हम अपने इच्छित लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए धैर्य का भी होना बहुत ज़रूरी है। कि बैकग्राउंड में गर्मी के कारण कुछ पत्ते सूख गए हैं, ताड़ के भी पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन मौसम का बदलना जीवन के बदलने के समरूप ही होता है। हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हर एक मौसम आता जाता रहता है। और हर एक मौसम के अनुकूल जो वृक्ष होते हैं अपने आप को ढालते हैं। जिंदगी में अनुकूलता का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे से आ रहा था और मैंने देखा कि कितना छोटा सा बीज होता है पीपल का, लेकिन पीपल कितना बड़ा और विशाल हो जाता है। थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं। मसलन छोटी छोटी उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। अगर टिकट लेने के लिए हम क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं ही सबसे पहले जा करके नियम कायदे कानून को फांद करके टिकट ले लूं, उससे समाज में बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अगर कभी जाम रहता है तो फिर अपने आप को कोसने लगते हैं कि वो जाम की समस्या आ गई, अब कैसे मैं जा पाऊँगा अपने गंतव्य को। लेकिन उस समय भी धैर्य धारण करनी चाहिए। ज़िंदगी में अगर धैर्य नहीं होता है तो फिर सफलता पाने में परेशानी तो होती ही है। धैर्य की महत्ता आप देख सकते हैं कि किस तरह से 8 दिन के लिए मात्र सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन लगभग 8 महीने से ज़्यादा दिनों तक उसको वहाँ पर रहना पड़ा। उसकी विल पावर ही एक थी कि वहाँ से वापस लौट करके फिर आई। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेशन का होना और धैर्य का होना। और इस मोटिवेशन और धैर्य में एक अंतर्भूत तत्व है एक्शन। अगर एक्शन नहीं हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता कि मोटिवेशन भी पा रहे हैं और पैशंस भी रखे हुए हैं। अगर मोटिवेशन मिल रहा है और एक्शन में नहीं, वह रूपांतरित हो रहा है, और धैर्य भी रखे हुए हैं और एक्शन नहीं हो रहा है, यानी एक्शन वह तत्व है जो दोनों को संतुलित किए हुए रहता है। और अगर एक फॉर्मूले के रूप में देखें तो मोटिवेशन प्लस एक्शन प्लस पैशंस इक्वल टू सक्सेस। मैप एम मोटिवेशन और ए से एक्शन और पी से पैशंस। ये जो बीच का ए है एक्शन, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और इसी के लिए दोनों चीज़ है, मोटिवेशन भी अगर एक्शन का बेकार है, और मोटिवेशन से अगर एक्शन नहीं हो रहा तो वो भी मोटिवेशन बेकार है। तो मैप को ध्यान में रखें, सारा चीज़ फिर अपने आप सुधर जाने लगती है। इस वीडियो से यहीं पर विदा लेता हूँ, फिर ऐसे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद।